किस किस को कंपेयर कर रहे हैं? दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को कंपेयर कर रहे हैं आपस में। ठीक है, सबसे पहले तो हम लिखते हैं डॉट प्रोडक्ट। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स क्या है? ए बी कॉस थीटा एंड क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स सी वेक्टर लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें नया वेक्टर बन गया ना ये, जो ना ए है ना बी है, कुछ और ही है, और डायरेक्शन भी है इसमें, तो हमें सी वेक्टर लिखना पड़ेगा। यहां हमने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि केवल मैग्नीट्यूड रह गया, डायरेक्शन खत्म हो गई। इसे हम लिखेंगे क्या? ए बी साइन थीटा सी कैप। ठीक है जी। अब एक कंडीशन लेते हैं, पहली कंडीशन। पहली कंडीशन क्या? इफ ए वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर। अगर दो वेक्टर्स हैं आपके पास, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इनके बीच एंगल कितना होगा? थीटा 0 हो गया। ठीक, अब डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? ए डॉट बी इक्वल्स ए बी कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो सिंपली ए बी इसका आंसर रह गया। सिर्फ मैग्नीट्यूड रह गया इसके अंदर, डायरेक्शन खत्म हो गई। लेकिन अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लें तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या बनेगा? ए बी साइन 0 सी कैप। वेक्टर तो देना ही पड़ेगा इसको। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती? तो सिंपली क्या बचा? नल वेक्टर, है ना। अगर दो पैरेलल वेक्टर्स को, अगर आपने पैरेलल वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, तो उनका प्रोडक्ट करके जो आएगा वो नल वेक्टर आएगा, जिसका कोई भी मैग्नीट्यूड नहीं होने वाला। ठीक है, थोड़ी सी एक लाइन छोड़ करके, दो लाइन छोड़ के फिर हम डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं। अच्छा, सेकंड कंडीशन लेते हैं। सेकंड कंडीशन क्या? इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो यहां से एंगल थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री। और अब आपका ए डॉट बी कितना बनने वाला है? ए डॉट बी बनेगा ए बी कॉस 90 मतलब 0। और ए क्रॉस बी कितना बनेगा? ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स ए बी साइन 90 सी कैप। मतलब क्या हो गया? ए बी सी कैप। अब देखना जरा ध्यान से, अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। अगर दो वेक्टर आपस में एंटी परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है ना। इससे क्या रिजल्ट निकल कर आया? आपको दो वेक्टर गिवन है, दो वेक्टर आपको गिवन है, और आपसे कहा जा रहा है कि प्रूव करो दोनों वेक्टर पैरेलल हैं एक दूसरे के। दो वेक्टर आपको गिवन है, ए एक्स बी एक्स, ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी एक्स बी वाई बी जेड की फॉर्म में कार्टेशियन प्लेन पर, और आपसे कहा गया कि इन दोनों को पैरेलल प्रूव करो, या आपसे कहा जाए दोनों को परपेंडिकुलर प्रूव करो। तो आप कैसे कर पाएंगे? इसे कैसे कर पाएंगे? ऐसे कैसे? सिंपल सी बात है, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लो। अगर दोनों के वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट आंसर आपका 0 आ गया, तो सर्टेनली दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट। और अगर इन दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का 0 आ गया, नल वेक्टर आ गया, तो इसका मतलब सर्टेनली दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, तो यहां से हम एक छोटा सा रिजल्ट निकाल लेंगे। क्या? यहां से रिजल्ट निकालेंगे, टू प्रूव टू वेक्टर्स। कैसे? टू बी
पैरेलल, दो वेक्टर्स को पैरेलल प्रूव करने के लिए क्या करें, प्रूव देयर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, उनके क्रॉस प्रोडक्ट को जीरो प्रूव कर दो। आप क्रॉस प्रोडक्ट लेके देखो, अगर आंसर जीरो आता है तो सर्टेनली पैरेलल है, आंसर जीरो नहीं आता तो पैरेलल नहीं है। और इसका रिजल्ट क्या निकल कर आया, इससे हम कह सकते हैं क्या, टू प्रूव टू वेक्टर्स टू बी परपेंडिकुलर, क्या करें, प्रूव देयर डॉट प्रोडक्ट जीरो। अगर आपको परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो उनका डॉट प्रोडक्ट लेके देखो, आंसर जीरो आता है तो है परपेंडिकुलर। अगर आपको पैरेलल प्रूव करना है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेके देखो, अगर क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड अगर जीरो आता है तो पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है। थर्ड कंडीशन के अगर दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो, थर्ड कंडीशन, इफ ए वेक्टर व्हाट एंटी पैरेलल बी वेक्टर, तो फिर यहां थीटा कितना बनेगा आपका 180 बनेगा। और उस केस में आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना जाएगा, ए बी कॉस 180 यानी के माइनस ए बी के इक्वल होगा। और कॉस 180 की वैल्यू -1 होगी ना। और ए क्रॉस बी कितना बनेगा आपका, ए क्रॉस बी निकल कर आएगा आपका ए बी साइन 180 सी कैप, और साइन 180 की वैल्यू 0, तो इसका मतलब नल वेक्टर आ गया। मतलब क्या हुआ कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर आ रहा है, तो फिर वो पैरेलल भी हो सकते हैं आपस में और एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। एंटी पैरेलल भी तो पैरेलल ही है, बस एक की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, उल्टी हो गई। तो सिंपल सी बात है, अगर पैरेलल प्रूव करना है तो उनका डॉट प्रोडक्ट आप फाइंड कर दीजिए। डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आता है तो ठीक है पैरेलल है, डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आता तो पैरेलल नहीं है। अगर आपने परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 प्रूव कर दीजिए, डॉट प्रोडक्ट 0 आता है परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आता तो परपेंडिकुलर नहीं है। क्लियर हुई बात ये, है ना। अब कुछ थोड़ा सा ऐसा जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ, हालांकि सिर्फ 2 मिनट का टाइम बचा है, बहुत जल्दी से बताइएगा, बहुत जल्दी से बताइएगा। यहाँ मैं एक सीक्वेंस लिख रहा हूँ, एक सीक्वेंस लिख रहा हूँ, और आप में से काफी बच्चे हैं जो इसका आंसर दे सकते हैं। बहुत ध्यान से देखना, आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू और के कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू। कोई बता पाएगा क्या होगा इनका आंसर? आई कैप डॉट आई कैप, भाई आई कैप एक्स एक्सिस पर है, आई कैप भी दूसरा वाला भी एक्स एक्सिस पर है। जब दो वेक्टर्स आपके पैरेलल हैं तो फिर उनका डॉट प्रोडक्ट तो 0 होता नहीं, मैग्नीट्यूड होगा कुछ ना कुछ। कितना मैग्नीट्यूड होगा बता सकते हो इसका? 1। क्यों? क्योंकि इस आई का मैग्नीट्यूड 1, इस आई का मैग्नीट्यूड भी 1। यानी यहां इस फॉर्मूले में, ये जो आपका फॉर्मूला है, एक ए वेक्टर कौन है? आई कैप, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। बी वेक्टर कौन है? आई कैप, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो यहाँ 1 1 इंटू cos 0, तीनों 1 हो गए। ठीक है, चलो अब कल